हेलो स्टूडेंट, जीएस विशेष क्लास में आपका स्वागत है। हम आपके लिए फिर से आज कुछ महत्वपूर्ण सवालों का सेट लेके आए हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और जो है जैसे कि अभी 67th बीपीएससी की वैकेंसी आने वाली है, अगस्त में उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो और नवंबर लास्ट वीक में या दिसंबर फर्स्ट वीक में उसका पेपर होगा, तो इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप हमसे जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ और एक एक करके महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसका आंसर देखते जाएँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर, लतीफ़ खां, पन्नालाल घोष, भजन सोपोरी के लिए निम्न विकल्प मतलब ये कौन कौन से किस किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इन व्यक्तियों के बारे में पूछा जा रहा है। पंडित रविशंकर वगैरह जो हैं, लतीफ़ खां, ये सब जो है किन किन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। देखिए, तो पंडित रविशंकर जो है सितार से जुड़े हुए हैं, सितार वादक हैं। लतीफ़ खां जो है तबला वादक हैं। पन्नालाल घोष जो हैं बांसुरी वादक हैं। और भजन सोपोरी जो है संतूर वादक हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसका जो है आंसर होगा सी, सितार, तबला, बांसुरी और संतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी से है, भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है। इसका आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1949 में 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। और जो है इसको केंद्रीय बैंक भी कहते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, आरबीआई को केंद्रीय बैंक भी कहते हैं और बैंकों का बैंक भी कहते हैं, बैंकों का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी से, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है। इसका आंसर होगा तृतीय क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर को हम टर्शियरी क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में कृषि और उससे संबंधित चीज़ें आती हैं, पशुपालन वगैरह। सेकेंडरी सेक्टर में हमारा उद्योग आता है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। टर्शियरी सेक्टर में जो है हमारा सर्विस सेक्टर आता है। तो ये जो है हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन में 54% का योगदान है सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम किस उद्योग के लिए कच्चा माल है। यूरेनियम, तो इसका आंसर होगा ऊर्जा उत्पादन। ये परमाणु ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण होता है और परमाणु ऊर्जा जो है हमारे ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। तो परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम का ही उपयोग होता है। स्फीति एवं मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। देखिए, स्फीति में इन्फ्लेशन, मूल्य वृद्धि, महंगाई जो भी कहे। तो देखिए, इन्फ्लेशन क्या होता है, जब हमारा पैसा हमारे पास आ जाता है, ज़्यादा पैसा होता है आदमी के पास, पीपुल के पास, तो वो क्या करता है, उसका डिमांड बढ़ जाता है, उसकी आवश्यकताएं बढ़ जाती है। पैसा ज़्यादा होने से उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर मान के चलिए डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई घट जाए या उसी अनुपात में रहे, ठीक है, तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा कौन सा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है। इसका आंसर होगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा, हालांकि अब ये आ गया जीएसटी के अंतर्गत। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं किस मिट्टी से। इसका आंसर होगा कछारी मिट्टी, या कछारी मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। तो अधिकांश भाग जो है कछारी मिट्टी से। हम्बोल्ट जलधारा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ये हम्बोल्ट जलधारा जो है इसको पेरू की धारा भी कहते हैं। ये पेरू में बहती है और हम्बोल्ट जलधारा जो है ठंडी जलधारा होती है। इसी के स्थान पे जो है गर्म जलधारा जब अल नीनो आ जाती है, तो इसी कारण जो है भारत का मानसून प्रभावित हो जाता है। आप देखते होंगे अल नीनो के प्रभाव के कारण भारत का मानसून प्रभावित होता है। तो अल नीनो जो है गर्म जलधारा है, तो इससे जो है मानसून जो है बट जाता है, आधा जो है उधर चला जाता है पेरू की तरफ, आधा जो है इधर चला जाता है। इससे जो है मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। हम्बोल्ट जलधारा जो है ठंडी जलधारा है, अल नीनो है गर्म जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। इसका आंसर होगा वर्ष 1917। वर्ष 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना साबरमती नदी के किनारे की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। इसका आंसर होगा मनीला। एशियाई विकास, मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है, वहीं पे जो है
इसका एडीबी का मुख्यालय है और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी एडीबी की, एशियाई विकास बैंक की, और इसका अध्यक्ष हमेशा जापान का व्यक्ति होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की, मनी बिल की चर्चा? देखिए, दो चीज़ें हैं, धन विधेयक और वित्त विधेयक। धन विधेयक को इंग्लिश में मनी बिल कहते हैं, वित्त विधेयक को हम फाइनेंस बिल कहते हैं। तो देखिए, धन विधेयक जो है सिर्फ लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, राज्यसभा को इसको कोई शक्ति नहीं है इस विधेयक पे। तो ये जो है आर्टिकल 110 में है धन विधेयक, और वित्त विधेयक जो है आर्टिकल 117 में है। ठीक है, तो वित्त विधेयक पे दोनों की, लोकसभा राज्यसभा दोनों की समान शक्तियाँ हैं। महाद्वीपीय नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में है? इसका आंसर होगा अटलांटिक महासागर। महाद्वीपीय मग्न तट, जिसको इंग्लिश में हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी कहते हैं, ठीक है, ये अटलांटिक महासागर में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विस्तार है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। स्टील, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील मिश्र धातु है, जनरल साइंस से क्वेश्चन है। लोहा, क्रोमियम और निकेल। स्टील जिसमें जो है हम जंग नहीं लगता है, तो वो उसमें जो है लोहे में क्रोमियम और निकेल को मिला के हम स्टील बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए पदार्थ को किस तापमान पर सुरक्षित रखना होता है? इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का अवमूल्यन, ठीक है, डिवैल्यूएशन किस वर्ष किया गया? इसका आंसर होगा वर्ष 1949 में, 1949 में किया गया अवमूल्यन। कौन सा युग असंगत है? देखिए, मिडावल इंडिया से क्वेश्चन है, ये किसका मकबरा कहाँ पे है या किसको कहाँ पे दफनाया गया? तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है, बाबर का काबुल में है, जहांगीर का जो है लाहौर में है, और शाहजहाँ का मकबरा जो है आगरा में है। ठीक है, ताजमहल में ही मुमताज महल और शाहजहाँ दोनों का मकबरा है। तो ये शाहजहाँ वाला गलत है, ये दिल्ली में नहीं होगा बल्कि आगरा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के एकाश्मीय रथ कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर होगा महाबलीपुरम। एकाश्मीय रथ मतलब एक ही पत्थर से पूरा जो है मंदिर बना दिया गया, मोनोलिथिक में, एक ही पत्थर से। तो इसका आंसर होगा महाबलीपुरम। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी, यानी न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इसी ने सर्किट कोर्ट वगैरह की स्थापना की थी। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किसके द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है हमारा। ये इसका आंसर होगा संवैधानिक संशोधन। संविधान संशोधन 61वां के तहत 1989 में ये संविधान संशोधन हुआ था, 61st अमेंडमेंट। तो उसके कारण उससे जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या द्योतित होता है? इसका होगा जो भारत अर्धसंघीय है, क्वासी फेडरल। ठीक है, क्वासी फेडरल है, इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से ही है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब, ठीक है, इसका नियुक्ति जो है बहुत सारे, ठीक है, ये क्वेश्चन हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही से वर्णित करता है? ठीक है, चौथी, तो इसमें आंसर होगा इसका, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। इसका आंसर क्या होगा? चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, राज्यसभा डट में अपर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर होगा न्यायिक पुनर्वीक्षण। न्यायिक पुनर्वीक्षण न्यायपालिका का कार्य है। ठीक है, ये जो है पंचायतों का कार्य, पंचायती राज संस्था का कार्य नहीं है। पंचायती राज संस्था का कार्य भूमि सुधार, निर्धनता निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक कार्यपालिका का अंग है? इसका आंसर होगा उप निरीक्षक पुलिस। देखिए, विधान परिषद का सदस्य विधायिका का सदस्य हो गया, राज्यसभा का सदस्य भी विधायिका का सदस्य हो गया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका का सदस्य हो गया। ठीक है, लेकिन उप निरीक्षक पुलिस जो है कार्यपालिका का सदस्य हुआ। कार्यपालिका दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका को हम 5 वर्ष के लिए चुनते हैं, और अस्थायी कार्यपालिका जो है, जो हमारे सिविल सर्वेंट वगैरह होते हैं, IAS IPS या और भी जो सरकारी नौकरी में होते हैं, वो सब अस्थायी कार्यपालिका के अंग हैं। भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी या प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी भी इसको हिंदी में कहते हैं।
शब्द दलित वर्ग का प्रयोग भारत में पहली बार निम्न में से किसने किया था? इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दलित वर्ग का प्रयोग किया गया था। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे होता है? इसका आंसर होगा राज्य और संघ दोनों को होता है, राज्य और केंद्र सरकार दोनों को होता है, लेकिन अगर दोनों के कानून में मतभेद हो तो केंद्र का कानून मान्य होता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व नहीं करता है, किसी का नहीं, ठीक है, ये जो है प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ठीक है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करता है, लोगों की हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास, राजनीतिक मुद्दे, ये चारों हो जाएंगे। और कह रहा है प्रतिनिधित्व किसका नहीं करता है, तो किसी का जो है भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को कितनी अवधि के भीतर भर जाना चाहिए? इसका आंसर होगा 6 माह। 6 माह के अंतर्गत जो है अंदर जो है किसी भी राष्ट्रपति के पद को भर देना चाहिए। 6 माह से ज़्यादा ये खाली नहीं रह सकता है। बिहार में किस तिथि को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए, ये क्वेश्चन फंसाने के लिए दिया गया है। बिहार में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो है हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे अबुल कलाम आज़ाद, उनका जन्मदिन है और उन्हीं की याद में 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? देखिए, ये पहले क्वेश्चन आया है, ठीक है जी। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के अंदर भरा जाना चाहिए, उसी से जुड़ा हुआ है। अधिक से अधिक 6 माह तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है। मतलब क्या, 6 माह के अंदर राष्ट्रपति नए दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। लेटेराइट मिट्टी का प्रधान कहाँ पे है, मतलब लेटेराइट मिट्टी ज़्यादातर कहाँ पे है? इसका होगा मालाबार तटीय प्रदेश। मालाबार डेट मीन्स पश्चिमी तट, ठीक है, केरल वगैरह, ठीक है, केरल कर्नाटक ये सब जो है मालाबार प्रदेश कहलाते हैं। और यहाँ पे जो काजू और कॉफ़ी की उपज इस मिट्टी में ज़्यादा होती है। काजू और कॉफ़ी के लिए ये मिट्टी ज़्यादा लाभदायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा कब समाप्त की गई? इसका आंसर होगा 1829 के 17वां रेगुलेशन से सती प्रथा समाप्त की गई थी, जिसमें राजा राम मोहन राय का ज़्यादा सहयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। एक क्वेश्चन है, किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया? इसका आंसर होगा बक्सर की लड़ाई, जो 1764 में हुई थी। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी और उसमें जो है अवध के नवाब, मुगल सम्राट और जो है बंगाल के अब 10 नवाब शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? इसका आंसर होगा लॉर्ड रीडिंग। इसका कार्यकाल 1921 से 25 के बीच था, ठीक है, और ये एकमात्र भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। भारत परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम कौन सा है? इसका आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में प्राचीन स्मारक के संरक्षण के लिए एक्ट पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव किसमें सम्मिलित थे? इसका आंसर होगा माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, जिसको हम प्लान बाल्कन भी कहते हैं, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संगठन बिम्स्टेक का पूर्ण रूप है? पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म इसका जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें जो है 7 देश है। इसकी स्थापना जो है 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका में है। सेक्रेटारिएट जो है ढाका में है। और इसमें जो है देखिए 2 देश आसियान से हैं, जैसे कि म्यांमार और थाईलैंड, और जो है और 5 देश इधर दक्षिण एशिया से हैं, भारत, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है। तो ये सब जो है बिम्स्टेक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हमने देखिए एक ट्रिक बनाया था, एक वेब करके बनाया था, और WEB
वेब डेट में जाल होता है। तो ये बनाया था हमने एक ट्रिक अपने, जब हम पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उसके लिए ट्रिक बनाया था वेब। तो वेब से जैसे फर्स्ट लेटर से वाटर है, वेब डब्ल्यू है, तो उससे वाटर। वर्ल्ड वाटर डे जो है 22 मार्च को है, ठीक है। वर्ल्ड अर्थ, ई से अर्थ हो गया, तो ये जो है 22 अप्रैल को है। और बायोडाइवर्सिटी डे जो है 22 मई को है। तो 22 मार्च वाटर डे, ठीक है, 22 अप्रैल अर्थ डे, और जो है 22 मई जो है बायोडाइवर्सिटी डे। तो इस तरह से वेव हमने बनाया था, एक ही साथ तीनों याद हो गया था। तो इस तरह आप भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकारों को संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर होगा राज्यपाल। राज्यपाल राज्य सरकारों को संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन अब यही समाप्त होता है। हम आपसे जुड़े रहेंगे और आप लोग भी हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जो है हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होंगे, महत्वपूर्ण साबित होंगे, और आपको जो है परीक्षा में सफलता दिलाएंगे।